दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूं कि एलियन साइटिंग्स, यूएफओ साइटिंग्स अमेरिका में ही क्यों ज़्यादा होती है। क्या एलियन भारत में नहीं आना चाहते? क्या दूसरे देशों में यूएफओज नहीं आते? क्यों सिर्फ अमेरिका में ही ज़्यादातर हमें ये साइटिंग्स के बारे में सुनने को मिलता है? देखिए, इसके पीछे एक वजह है कि जो चीज़ हम ढूंढ रहे होते हैं, एक साइकोलॉजी है इसकी। जो चीज़ हम ढूंढ रहे होते हैं, जिसकी हमें चाह होती है, हमें वही नज़र आता है। जैसे अगर आपको कभी लाल कलर की कार खरीदनी हो और आप बाजार में निकले तो आपको अक्सर लाल कलर की कारें ही नजर आएंगी। यूएफओ और एलियंस की कहानी अमेरिका में बहुत पहले से बोली जाती है, बड़े चाव से सुनी जाती है। जैसे हमारे यहाँ भूत प्रेत की बातें, आत्माओं की बातें, ये सब ज़्यादा होती हैं, अमेरिका में यूएफओ साइटिंग्स और एलियंस की कहानी बहुत सुनाई जाती है। अलग अलग फेस्टिवल होते हैं और अलग अलग लोग इसमें बहुत रुचि रखते हैं। इसलिए अगर कोई भी साइटिंग होती है, इवन कोई वेदर बैलून भी होता है, तो लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं उसको एलियन या यूएफओ से और उसको वो क्लेम करते हैं। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका कई सालों से बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलाता हुआ आ रहा था, जिसमें वो यूएफओ साइटिंग्स के ऊपर रिसर्च कर रहा था, उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा था। अमेरिका का ये मानना था कि ये जितने भी एलियंस वगैरह हैं, ये उनकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकते हैं। जी हाँ, कोई सरकार इस चीज़ को मानती है कि एलियंस उनकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकते हैं। इसीलिए सालाना एक भारी बजट पर प्रोजेक्ट ब्लू बुक और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट अमेरिका में चलाए जा रहे थे। बाद में इन प्रोजेक्ट्स को बंद कर दिया गया क्योंकि उनको कोई आउटकम नहीं मिला और उनमें बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे थे। अब मैं बात करता हूँ एलियन साइटिंग्स की, तो वहाँ के एयरफोर्स के लोगों को कुछ ऐसे स्पेसशिप नज़र आए थे जो बिल्कुल एरोडायनेमिक्स के गजब की वो दिखा रहे थे चीज़ उसमें। मतलब उनकी शेप बहुत अजीब थी, फिर भी वो उनके जेट प्लेन से और उन सब से बहुत फास्ट उड़ रहे थे। और वो इतना फास्ट उड़ रहे थे कि उनके पीछे जो फास्टेस्ट जो उनके प्लेन्स हैं उनको भी पीछे छोड़ रहे थे। और पलक झपकते ही वो उल्टे डायरेक्शन में जाने लगे, जो कि एक नॉर्मल स्पेसशिप के लिए ये करना बहुत मुश्किल है। कुछ फोर्स होती है जो आप तुरंत, अगर हवा में इतनी स्पीड से जा रहे हैं और आप तुरंत रुकेंगे, तो एक फोर्स होती है जो किसी भी इंसान को कोई झेल नहीं सकता उसको। तो वो बिल्कुल जो उनके नियम है, जो उनके कानून है, लॉज हैं जो फिजिक्स के, उनके अपोजिट जा रहे हैं उनके स्पेसशिप। उनको कई बार कैमरा में भी कैप्चर किया गया है, लेकिन आम लोगों तक उनको नहीं ले जाया गया क्योंकि ये एक सीक्रेट प्रोजेक्ट था। तो कुछ वजह ये भी है कि लोग इसके बारे में सुनते सुनाते ज़्यादा हैं अमेरिका में, इसलिए वो कई बार उड़ती हुई चीज़ों को यूएफओ का नाम देते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में वो कहानियाँ होती हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ उनके दिमाग में आती है वो यूएफओ होती है। फिर लोकल न्यूज़पेपर उनको और बढ़ावा देते हैं और इसीलिए आप यूएफओ साइटिंग्स अमेरिका में ज़्यादा सुनते हैं। एक और तर्क है इसका, लोगों का ये मानना है कि एरिया 51 में एलियन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम होता है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वहाँ पर मिलिट्री की कुछ ऐसे सीक्रेट ऑपरेशन होते हैं जो कि सर्वेलेंस से जुड़े हुए होते हैं, जिसका पता दूसरे देशों को, जो कि उनके दोस्त नहीं है, जैसे सोवियत यूनियन के जितने भी देश हैं जो खंडित हो गए थे, अब तो सोवियत यूनियन नहीं है, तो जो खंडित हो गए थे, रशिया और बहुत सारे देश हैं, तो उनसे छुपाकर वहाँ पर सर्वेलेंस का काम होता है, ताकि दूसरे देशों पर नज़र रखी जा सकते और कोई शक ना करे। इसलिए एलियन का नाम वहाँ पर दे दिया गया। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वहाँ पर कुछ ऐसे स्पेसशिप उतरते हैं जो उन्होंने कभी नहीं देखे, ऐसे स्पेसशिप जो कि एलियन स्पेसशिप ही हो सकते हैं। बहुत लोगों का ये भी मानना है कि वहाँ पर एलियन टेक्नोलॉजी जो कि कैप्चर की गई है, अमेरिका यूएफओज को पकड़ चुका है और उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी हाथ लगी है जो कि एलियन टेक्नोलॉजी है। वो उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और वो आम दुनिया को इसके बारे में नहीं बताना चाहते। अलग अलग थ्योरीज हैं, क्या सच है कोई नहीं जानता, लेकिन शायद ये वजह हो सकती है कि अमेरिका में ज़्यादा यूएफओ साइटिंग्स होती हैं और उसके बारे में ज़्यादा बोला जाता है। आपकी क्या राय है? क्या एलियंस सिर्फ अमेरिका में ही आते हैं, और आते हैं तो क्यों? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इथिकल हैकिंग सीखनी है तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।